हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 चैप्टर साउंड से रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में, साउंड क्या होता है और स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है हमारे मीडियम्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूसेस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट दैट ट्रैवल एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मीडियम लाइक एयर, वाटर और सॉलिड। बात करते हैं ये साउंड होता क्या। साउंड होता है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, जैसे कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर। और कैसे ट्रैवल करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रैवल करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब जो पार्टिकल्स और वेव की जो डायरेक्शन होती है पैरेलल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, तो उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। और किस मीडियम से जाता है, एयर, वाटर और सॉलिड। क्लियर। यहाँ तक तो साउंड के बारे में हो गया। अब स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है एयर में, वाटर में और सॉलिड में। अगर हम बात करते हैं एयर की तो कितनी होती है, 3343 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। और जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड होती है वो वेरी करती है विद टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हायर होता है तो आपकी स्पीड भी हायर रहती है, जब आपका टेम्परेचर लोअर होता है तो स्पीड भी लोअर रहती है। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, 343 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा यहाँ पर तो इसकी स्पीड भी हमारी डाउन हो गई है। क्लियर। इन फ्रेश वाटर में जो स्पीड होती है, अगर वाटर की बात करें तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, साउंड की इंक्रीज हो जाती है। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो कितनी होगी, 1480 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें सॉल्टेड वाटर की तो उसकी स्पीड और इंक्रीज हो जाती है 1540 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड में जो स्पीड होती है साउंड की वो और ज़्यादा होती है तीनों मीडियम में। जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की वो सॉलिड में होती है। तो इन जनरल अप्रॉक्स जो वैल्यू होती है 6000 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम बात करें डायमंड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है आपकी 12000 मीटर पर सेकेंड। इट मीन जो साउंड की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पे। जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी स्पीड, साउंड की स्पीड वहाँ कम होगी। जैसी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी तो साउंड की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर। अब है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड इज क्रिएटेड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। साउंड कैसे क्रिएट होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है साउंड का, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है। जैसे मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, जो मेरी वोकल कॉर्ड है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और आपके कानों तक अब मेरी आवाज़ पहुंच रही है। क्लियर। अब इसमें बोला गया है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन किस मतलब क्या मीडियम चाहिए होता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। जो हमारा मीडियम है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, एयर, वाटर एंड सॉलिड। और वैक्यूम में जो साउंड की स्पीड होती है वो क्या होती है, जीरो। इट मीन साउंड ट्रैवल नहीं करता है किसमें, वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, उसमें कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, उसमें आपके एयर हमने गायब कर दिए। ठीक, तो इट मीन साउंड को नीड होती है किसकी, मीडियम की। क्लियर। अब बात आती है कि कैसे प्रोपगेशन होता है। ठीक है, उसके लिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, और जैसे कॉम्प्रेशन एंड रिफ्लेक्शन हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ऐसे ही टॉपिक को समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।